हे एवरीवन। तो नेक्स्ट हमारा वीडियो है सत्यभामा पोर्टल। ठीक है, ये हम लोग योजना कर रहे थे। सत्यभामा पोर्टल देखते हैं क्या है। देखिए ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है, जो माइंस की खान मंत्रालय है उनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। सत्यभामा पोर्टल का फुल जो है नेम हम जान लेते हैं। देखिए इसमें है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, मतलब हिंदी और इंग्लिश सब मिक्स है इसी में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, खनन उन्नति में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना है ये। ठीक है, इसमें जो है देश में खनिज और खनन जो है क्षेत्र है उसको डिजिटल बनाने के लिए, उसमें टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये पोर्टल है वो भारतीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, भारतीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा। डेयर टू ड्रीम देख लेते हैं। डेयर टू ड्रीम 2.0 क्या है। देखिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल में ही जो है नवाचार प्रौद्योगिकी सॉरी नया नवाचार प्रौद्योगिकी डेयर टू ड्रीम 2.0 लॉन्च किया है। इसका जो है कब लॉन्च किया गया, तो ये देखिए जो हमारे राष्ट्रपति थे पहले, पूर्व वैज्ञानिक और राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर लॉन्च किया गया है। अब ये क्यों लॉन्च किया गया, पहली बात तो एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में नवाचार के लिए। ठीक है, एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में नवाचार के लिए। दूसरा क्या है, व्यक्तियों के साथ साथ स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना चाहिए। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें, ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है एक्सीलरेट विज्ञान योजना। ठीक है, एक्सीलरेट विज्ञान स्कीम। तो देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के संवैधानिक निकाय विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ठीक है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB द्वारा एक्सीलरेट विज्ञान योजना की शुरुआत की गई। कौन सी एक्सीलरेट विज्ञान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का मूल उद्देश्य क्या है, देश में वैज्ञानिक शोध को गति और तेज करने के लिए। ठीक है, इस योजना का मूल उद्देश्य है देश में वैज्ञानिक शोध की गति को और तेज करने के लिए जो है ये योजना है। तो इम्पॉर्टेंट है एक्सीलरेट विज्ञान योजना, नाम से ही पता चल रहा है कि जो है एक्सीलरेट मतलब तेज कर देना, और जो है विज्ञान की शोध को, ठीक है, वैज्ञानिक शोध को जो है साइंटिफिक रिसर्च जो हो रहे हैं उनकी गति को तेज कर देना है। और ये जो है विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले मानव संसाधन को तैयार करना है ना। मानव संसाधन कौन होंगे, जो ह्यूमंस होंगे, जो हम लोग एक संसाधन के रूप में है। अगर कोई अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा कर पाता है, कुछ भी अच्छा मतलब वो GDP में कंट्रीब्यूट कर पाता है, वो अपने आप को जो है वेलनेस के स्टेट में ले आ पाता है, अपनी फैमिली को एक अग्रणी रास्ते पे खड़ा कर पाता है, तो वो इंसान कहीं ना कहीं मानव संसाधन हुआ। जो लोग जो है डिपेंडेंट होते हैं दूसरों के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं मानव संसाधन नहीं बन पाते। और मानव को मानव संसाधन बनाने के लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो ये हमें साइंस के फील्ड में मानव संसाधन को तैयार करने की बात कर रहे हैं। कौन सी योजना है ये, योजना है एक्सेलरेट विज्ञान योजना। ध्यान रखिएगा ये रिसर्च के फील्ड में जो है एक्सेलरेशन के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए। अब इसके घटक क्या है, अभ्यास, एक्सेलरेट विज्ञान। ठीक है, अभ्यास घटक है इसके, अभ्यास। तो एक्सेलरेट विज्ञान का जो है एक प्रमुख जो है कार्यक्रम है, और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट और PhD के जो लोग हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD के छात्र हैं, उनसे संबंधित विषयों में कौशल जो है उनको स्किल प्रोवाइड करना है ना, उनके लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो शोध और विकास को बढ़ावा देने में सक्षम हो सके। इस कार्यक्रम के 2 घटक हैं, कार्यशाला और रिसर्च इंटर्नशिप। देखिए जो स्टेट हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी तो प्रॉब्लम है ही कहीं ना कहीं। ठीक है ना, जो जॉब की कंडीशन है इस टाइम, ठीक है, लोगों को जो है रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को सड़क पे आना पड़ रहा है रोजगार पाने के लिए। साथ में देखिए स्टूडेंट्स जो हैं उनकी भी प्रॉब्लम है। जैसे जो लोग PhD वगैरह कर रहे हैं, तो PhD करने के साथ जो अपनी थीसिस सबमिट करते हैं, उधर उधर कॉपी पेस्ट करके थीसिस सबमिट कर रहे हैं लोग। अब अगर उनकी ज्ञान को देखें तो ज्ञान उनको कहीं भी नहीं है। तो अब वहाँ PhD का मतलब ही उनको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे स्किल प्रोवाइड करने की बात करें कि उनको भी स्किल प्रोवाइड करना है। ठीक है ना, तो ये मजबूरी हो गई है बहुत ज़्यादा। इतने सारे लोग हैं, इतने ज़्यादा PhD होल्डर्स हैं, इतने ज़्यादा हाईली स्किल्ड लोग हैं, फिर भी जो है अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा। और अनएम्प्लॉयमेंट इससे अच्छी बात तो ये देखिए कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारी जगहें हैं, वो भी खाली हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनको उस मानक के लोग नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं भारत में हमारे। नेक्स्ट हमारा है मूलाधार और साक्षरता पर राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, मूलाधार और साक्षरता पर राष्ट्रीय मिशन क्या है, देखिए ये नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है, MHRD द्वारा
क्या है ये? नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। लिटरेसी मतलब पढ़ना लिखना जिसको आ जाए, ठीक है ना, वो बोल सके, वो पढ़ सके, लिख सके, और न्यूमरेसी मतलब होता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो योजना हमारी क्या नाम है? मूलाधार और साक्षरता पर राष्ट्रीय मिशन। क्या है? मूलाधार और साक्षरता पर राष्ट्रीय मिशन। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है। अब इसमें क्या है हम देख लेते हैं। इसमें 2025 तक, ठीक है, 2025 तक ग्रेड 3 के सभी विद्यार्थियों के लिए सभी प्राथमिक स्कूलों में, ग्रेड 3 के, याद रखिएगा 3 तक, 5 तक नहीं है, ग्रेड 3 तक है, उसके सभी विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक स्कूलों में सार्वभौम मूलभूत आरक्षण, ठीक है, सॉरी आरक्षण ही आता है, देखिए इसके लिए सभी जो प्राथमिक स्कूल हैं उनके लिए सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए शुरू किया जाएगा। तो मतलब क्लास 3 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं 2025 तक उनको बोलने लिखने आता रहेगा कोई सब्जेक्ट, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, और उनको संख्यात्मक मतलब होता है न्यूमरेसी, नंबर सिस्टम, यानी कि मैथमेटिक्स के छोटे मोटे क्वेश्चन ये सब सॉल्व कर पाएँ। तो ये क्या है? राज्यों द्वारा योजना तैयार की जाएगी और एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति भी बनाई जाएगी, ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति। तो ये हमारा जो है हो गया। नेक्स्ट हमारा अटल नवाचार मिशन। क्या है इसमें? देखिए इसमें देश भर के इंक्यूबेटर क्षमता में वृद्धि हेतु नीति आयोग द्वारा अटल नवाचार मिशन, किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा। अटल मिशन जो है, अटल नवाचार मिशन नीति आयोग द्वारा स्टार्ट किया गया है। और किस लिए किया गया? इंक्यूबेटर क्षमता को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। अब देखिए AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, AIM है, AIM और ICREST, ठीक है, की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। तो आप बस इतना जानिएगा कि अटल जो इनोवेशन मिशन है वो क्या है? इंक्यूबेटर क्षमता को इंक्रीज करने के लिए है, और ये जो है नीति आयोग द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। और ये किसके लिए है? AIM ICREST की जो है शुरुआत, कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। अब देखिए क्या है, अब हम देखते हैं AIM ICREST क्या है, ठीक है। अब देखिए इसमें देश भर में इंक्यूबेटर पारिस्थितिक तंत्र में समग्र प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए, इंक्यूबेटर जो है पारिस्थितिक तंत्र में पूरी प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए एक बहुत अच्छी पहल है जो नीति आयोग ने स्टार्ट की है। किसके? अटल नवाचार मिशन के ने एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र के लिए इंक्यूबेटर क्षमता में वृद्धि करने की बात की है, ठीक है। अब क्या है हमारा? देखिए इसमें पारिस्थितिक तंत्र को सक्षम बनाने के लिए देश भर में AIM के अटल और स्थापित इंक्यूबेटरों के विकास के लिए कारक के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि AIM के इंक्यूबेटरों को अपग्रेड करने के लायक बनाया जाएगा और इंक्यूबेटर उद्यम अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की अपेक्षित मदद कर पाएंगे, ठीक है। और अभी देखिए महामारी की जो सिचुएशन, इसमें ज्ञान का सृजन, उसमें जो है प्रसार, स्टार्टअप्स उद्यमियों को मदद करने के साथ साथ जो है मजबूत और सक्रिय नेटवर्क को विकसित करने पर ध्यान जो है केंद्रित किया जाएगा। तो ये हमारा था जो है आपका अटल नवाचार मिशन, और हमने था AIM ICREST, ठीक है। अरुण जेटली सहायता योजना क्या है? देखिए ग्रुप सी के कर्मचारियों के लिए अरुण जेटली सहायता, वित्तीय सहायता, ठीक है। ग्रुप सी जो है राज्यसभा सचिवालय ने ग्रुप सी के जो है कर्मचारियों के लिए जेटली वित्तीय सहायता आरंभ किया है। इसमें जो वित्त मंत्री है अरुण जेटली, उनके नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना की शुरुआत की जाएगी। क्या? कर्मचारी कल्याण योजना। ग्रुप सी का ध्यान रखिएगा, ग्रुप सी के लिए है। उनके परिवारों द्वारा प्राप्त पेंशन द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा, और जो है क्योंकि वह उच्च सदन का सदस्य रहा है, ठीक है। देखिए इस योजना को उनके परिवार द्वारा प्राप्त पेंशन वित्त पोषित किया जाएगा क्योंकि वह उच्च सदन के सदस्य रहे हैं। अरुण जेटली फाइनेंस असिस्टेंट फॉर ग्रुप सी एम्प्लॉयज़, ठीक है। अरुण जेटली फाइनेंस असिस्टेंट फॉर ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ क्या है? इसमें कर्मचारी के वार्डों को इंजीनियरिंग, चिकित्सा, MCA और MBA, ठीक है, MCA MBA LLB में उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए 3 छात्रवृत्ति से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है? ग्रुप सी के कर्मचारियों को मृत्यु और चिकित्सीय आपात की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये सारा ग्रुप सी के लिए है। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रीट वेंडरों के लिए आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, PM स्वनिधि मोबाइल ऐप। देखिए इसमें क्या किया जाएगा कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको आत्मनिर्भर निधि, PM स्वनिधि बोलते हैं उसको, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? स्ट्रीट वेंडर के ऋण जो है आवेदनों की सोर्सिंग और प्रोसेसिंग के लिए ऋण प्रदाता स्थानों और उनके फील्ड कार्यकर्ताओं को अनुकूल डिजिटल इंटरफेस प्रदान करेगा, ठीक है। तो जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनका क्या है, जो वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको लिए ऋण जो है आवेदन जो है ईजी हो जाएगा, और ये भी जो है उसका सोर्सिंग और उसका प्रोसेसिंग जो ऋण प्रदाता संस्थान हैं
और उनके फील्ड कार्यकर्ता के द्वारा जो है उसको ऋण को प्रदान किया जाएगा। मोबाइल ऐप स्ट्रीट वेंडरों का कागज रहित माइक्रो क्रेडिट सुविधा को डिजिटल पहुंच को बढ़ावा देगी। मतलब इसमें पेपर्स का यूज़ नहीं होगा, मोबाइल के थ्रू जो वो ऋण को के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको जो है ऋण वहाँ से प्रदान किया जाएगा। ठीक है। आवास एवं शहरी मंत्रालय कार्य मामलों के मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडरों को सस्ते वर्किंग कैपिटल लोन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री स्वनिधि, और ये कौन सी मंत्रालय है इसमें? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कैपिटल वर्किंग के लिए किया गया और आई थिंक ये 10,000 रुपीज़ जो है उनको दिया जाएगा, 10,000 रुपये। अगर ये भी था कि अगर उनको जो है जो नियत समय है उसमें अगर 10,000 रुपये मंथली करके वो जो है अपने नियत टाइम में वो रिटर्न कर देते हैं तो आई थिंक 7% के जो उससे ब्याज दर से उनके अकाउंट में वो चीज़ें जो है बोनस के रूप में डाल दी जाएंगी। तो ये चीज़ थी है। नेक्स्ट हमारा रोजगार छतरी योजना क्या है? देखिए उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की। किसके लिए है? यूपी के, इंपॉर्टेंट है ये रोजगार छतरी योजना। तो ये किसके लिए? अनुसूचित जातियों के लिए, जनजाति मत लिख दीजिएगा। ठीक है। तो रोजगार जो छतरी योजना है अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है। मातृ पुष्टि उपहार योजना क्या है? देखिए त्रिपुरा सरकार द्वारा, कौन सी? त्रिपुरा सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना। ठीक है। इसमें क्या है कि जो गर्भवती महिला है और स्तनपान करवाने महिला को पोषण किट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि शिशु और मातृ दर, ठीक है, शिशु और मातृ दर, हाँ सॉरी हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा कि शिशु और मातृ जो मृत्यु दर है और कुपोषण की दर को कम किया जा सके। इस योजना से लगभग 40,000 महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। तो इम्पोर्टेंट है ये त्रिपुरा का है ये। ठीक है। महापरवाना योजना, आपको महापरवाना से समझ में आ गया होगा कि किन लोगों से संबंधित है। तो देखिए महापरवाना योजना महाराष्ट्र सरकार के उद्योग में एक नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना जो किया गया है और ये जैनों से नहीं रिलेटेड है, ये महाराष्ट्र सरकार से रिलेटेड है। ठीक है। कहाँ से? महाराष्ट्र सरकार से। आप ये बता सकते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जैन लोग हैं, उनका किस स्टेट में है? ठीक है। तो देखिए महाराष्ट्र सरकार के राज्य के उद्योग में एक नए निवेश को आकर्षित करने के लिए, ठीक है, नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना, ठीक है, महापरवाना योजना स्टार्ट किया गया है। यह योजना प्रोत्साहन और एकल खिड़की क्लियरेंस प्रणाली की सुविधा देगी। ठीक है। क्या करेगी? प्रोत्साहन देगी, मोटिवेट करेगी और एकल खिड़की, सिंगल विंडो जो है क्लियरेंस, मतलब एक ही जगह पे बहुत सारे काम हो जाएंगे, इस तरीके की सुविधा जो है प्रदान करेगी। और स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कौन सा स्टेट है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, महापरवाना योजना। ठीक है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना, ठीक है, निष्ठा विद्युत मित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और MP से है ये, तो याद रखिएगा निष्ठा विद्युत मित्र योजना। उसमें मध्य प्रदेश जो है प्रदेश के मध्य क्षेत्र में विद्युत वितरण कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा, किसके लिए? महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में सेवाएं देंगी। क्या करेंगे? ये जो है ग्राम पंचायत स्तर पर महिला व स्वयं सहायता समूह निष्ठा विद्युत मित्र के जो है उसमें सेवाएं देंगी। ये योजना कंपनी के राजस्व को बढ़ाने के साथ साथ महिलाओं को अतिरिक्त आय जुटाने में मदद कर देंगी। ठीक है। अब है आपका एक टू खोलो एक टू पढ़ो योजना। ठीक है। एक टू खोलो एक टू पढ़ो योजना कहाँ की है? ये त्रिपुरा सरकार की है, त्रिपुरा सरकार की, याद रखिएगा। इसमें जो है एक विशेष शिक्षा पहल एक टू खोलो एक टू जो है पढ़ो शिक्षा जो है शुरू करने की घोषणा की गई है। इसमें क्या होगा? व्हाट्सएप या MMS, ठीक है, हाँ, MMS सेवाओं के माध्यम से प्रैक्टिकल सीखने की, ठीक है, प्रैक्टिकल सीखने की, MMS सेवाओं के माध्यम से प्रैक्टिकल सीखने के लिए गतिविधियों और सरल परियोजनाओं मद्देनजर, जैसे गतिविधियों और गेम में संदेश पर केंद्रित ऑडियो और वीडियो सामग्री को प्रसारित करने वाले छात्रों को पढ़ाई में व्यस्त रखने के उद्देश्य से की गई है। समझ रहे हैं? इसमें ऑडियो और वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे प्लानिंग्स बार बार ऐसे कुछ चीज़ें दी जाएंगी जिसमें स्टूडेंट्स का रुझान पढ़ाई के लिए जो है बना रहे। ठीक है ना। तो ये जो है 4,398 सरकारी स्कूलों के अलावा जो है सरकारी सहायता प्राप्त जो स्कूल हैं 335 स्कूल हैं, सबके ऊपर लागू होंगे। राज्य भर में इन स्कूलों को 5 लाख छात्र पढ़ते हैं, है ना, स्टेट में। इसमें से लगभग 1 लाख लोग निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो आप देखिए उन्नाव भारत अभियान,
हाँ, तो ये देखिए जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली और विजानी भारतीय, ठीक है, विजना भारतीय, इसमें कुछ मिसप्रिंट दिया हुआ है, तो ये देखिए आप फिर से देख लीजिए कि जो ये अभियान है वो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली और विजन भारतीय होगा, ठीक है, और के साथ एक त्रिपक्षीय MOU समझ रहे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है। और यह जो है उन्नयन भारत अभियान उन्नयन भारत अभियान UBA के तहत एक स्वदेशी विज्ञान आंदोलन है, ठीक है। यह मानव संसाधन MHRD के तहत एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसमें क्या होगा, ये आदिवासी समुदायों के लिए भी है और इनको बेहतर जो है उन्नयन भारत अभियान किसके लिए, आदिवासी के लिए है। और ये क्या है, एक बेहतर आजीविका और जो है आय का सृजन करने के अवसरों में वृद्धि करेगा। UBA जो है इसमें उन्नयन भारत अभियान में ग्रामीण जो विकास की प्रक्रियाओं को जो है स्टार्ट किया जाएगा और UBA ग्रामीण समुदाय की वार्षिक और आर्थिक स्थितियों को बढ़ावा देने के लिए, जो ग्रामीण समुदाय हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक, उनकी सामाजिक सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए समावेशी भारत के निर्माण के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ गाँव में जोड़ना है, ठीक है। शैक्षणिक संस्थाओं के साथ गाँव को जोड़ना है, तो गाँव को शैक्षणिक संस्थाओं से जोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया उन्नयन जो है भारत अभियान। और नेक्स्ट हमारा है कुम्हार सशक्तिकरण योजना, ठीक है। कुम्हार सशक्तिकरण योजना क्या है देखते हैं। तो देखिए खादी और ग्रामोद्योग KVIC, ठीक है, KVIC ने कुम्हार सशक्तिकरण योजना, कौन सा है, कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र में कहाँ पे, खादी और ग्रामोद्योग KVIC ने कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र में एक कार्यक्रम में गुजरात में 100 प्रशिक्षित कारीगरों को 100 इलेक्ट्रॉनिक कुम्हारों के पहिए वितरित किए, ठीक है। तो 100 लोगों को जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है पहिए जो है वितरित किए। किसने किया, ये खादी और ग्रामोद्योग ने किया, ठीक है। अब देखिए प्रमुख बिंदु क्या है, देखिए हाशिए पर स्थित जो कुम्हार हैं, ठीक है, हाशिए पर स्थित जो कुम्हार समुदाय हैं उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको और स्ट्रेंथन करने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए एक आत्मनिर्भर पहल है ये। और बिजली के जो पहिए हैं, है ना, उनको कुम्हारों को वितरित किया जाए ताकि उनकी उत्पादकता बढ़ जाए, है ना। अगर उनको टेक्नोलॉजी मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा कि वो अपने समुदाय को और मजबूत बनाने में मदद कर सकेंगे, ठीक है। मिट्टी के बर्तनों की पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने में भी समर्थन मिलेगा इसमें, ठीक है। ये हमारा हो गया। और ये क्या था, कुम्हार सशक्तिकरण परियोजना कहाँ पे है, KYC जो है हमारा KVIC जो खादी ग्रामोद्योग है, और ये कहाँ पे किया है, गुजरात में गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र में, ठीक है। खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर अभियान, ठीक है, खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर अभियान क्या है, तो देखिए इसमें मंत्रालय ने जो MMM, ठीक है, MSM, ठीक है, MSM मंत्रालय ने खादी जो आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दे दी है। कार्यक्रम खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ठीक है, KVIC द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसमें अगरबत्ती उद्योग में बेरोजगारों और जो प्रवाही श्रमिकों के लिए रोजगार प्रदान करने की बात की गई है। अगरबत्ती निर्माताओं के माध्यम से कारीगरों को ऑटोमेटिक अगरबत्ती बनाने की मशीन और क्या है, पाउडर मिक्सिंग मशीन दी जाएगी, जो कारोबारियों को हाँ उनकी साझेदारी के रूप में जो है समझौता करेंगे। और देखिए इसमें क्या है कि मेनली जो है उनको मशीन्स प्रोवाइड की जाएगी ताकि टेक्निकल जो है थोड़ी सी जो है नो हाउ उनको मिल जाए, और वो जो है अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा जो है नंबर में ज़्यादा जो है प्रोफिशिएंसी के साथ ज़्यादा जो है उनको जो है लाभ मिल सके उस चीज़ को, ठीक है। तो मशीनों की लागत पर 25% का जो है कौन सी जो खादी विभाग है वो मशीनों की लागत पर 25 जो है % अनुदान देगा, बाकी 75% का भुगतान कारीगर हैं वो अपनी किस्तों में उन्हें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन, ठीक है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन। तो ये आपका है 2020-21 विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21। देखिए इसको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा शुरू किया गया है। 6ठी से 11वीं 6 to 11th, ठीक है, 6ठी से 11वीं छात्र के स्कूलों के लिए उनके बीच में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, ठीक है, साइंस को लेके उनको मोटिवेट करने के लिए बच्चों को उसको लोकप्रिय बनाने के लिए जो है किया गया है एक कार्यक्रम है, जिसमें जो है वैज्ञानिक अभिरुचि वाले उज्जवल दिमाग की पहचान करने के लिए एक मंच है, ठीक है। वैज्ञानिक रूप से जो उज्जवल दिमाग के बच्चे हैं उनको जो है पहचान उनकी करने के लिए एक मंच प्रोवाइड किया जाएगा। विद्यार्थी विज्ञान मिशन जो है विज्ञान प्रसार और NCERT के सहयोग से विज्ञान भारती, ठीक है, विभा
ठीक है, जिसको विभा बोलते हैं। तो VMM यानी कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन, और NCERT विज्ञान प्रसार और NCERT, और आपका विभा, ठीक है, यानी कि आपका विज्ञान भारती, इनकी एक पहल है। विभा जो है वो स्कूली छात्रों और जनता के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए जो एक राष्ट्रीय आंदोलन, ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और गोधन न्याय योजना क्या है? गोधन न्याय योजना, देखिए ये छत्तीसगढ़ में हरेली में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के हरेली में पारंपरिक एक त्योहार है, और इसके अवसर पर देश में अपनी तरह की पहली गोधन न्याय योजना का प्रारंभ किया है। इसमें छत्तीसगढ़ में हुआ है ये, और ये अपनी तरह की गोधन न्याय योजना का प्रारंभ किया गया है। इसमें कई ग्रामीण कृषक समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्योहार है, ठीक है। तो क्या है? एक कृषि त्योहार है जो ग्रामीण कृषक लोग मनाते हैं। इसके तहत जो है गोधन न्याय के तहत छत्तीसगढ़ सरकार पशुधन मालिकों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से गोबर खरीदेगी, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है ये। तो जो है छत्तीसगढ़ सरकार 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदेगी, है ना, और इसका जैविक खाद बनाएगी वो, ठीक है। तो ये किसानों के लिए भी फायदेमंद हो जाएगा, और जो है सरकार के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें महिला स्व सहायता समूह वर्मी खाद तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही अच्छे लेवल पे, अब देखिए जो महिला स्व सहायता समूह हैं उनके लिए भी ये लाभदायक होगा। ये वर्मी कंपोस्ट जो है तैयार करेंगे, 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से इसको बेचा जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है मनरेगा योजना, ठीक है। झारखंड में मनरेगा योजना की बात कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री श्रमिक कामगारों के लिए शहरी रोजगार मंजूरी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। झारखंड में ये कैसे श्रम जो है मुख्यमंत्री के नाम से देखिए झारखंड में जो मनरेगा योजना है, यह योजना मुख्यमंत्री श्रमिक के नाम से जाना जाएगा। अब ये इसका उद्देश्य क्या है? शहरी गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना, ठीक है। मनरेगा में शहरी गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना, शहरी क्षेत्रों में अकुशल श्रमिक जो है उनके लिए 100 दिन का जो है भुगतान वाला कार्य सुनिश्चित करना, ठीक है। 100 डेज गाँव में भी था, यहाँ पे भी 100 दिन का है। अगर किसी को 15 दिन में काम नहीं मिलेगा तो उसके भीतर क्या हो जाएगा? फिर उनको जो है बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, ठीक है। इंदिरा वन मितान योजना, ठीक है। इंदिरा वन मितान योजना क्या है? देखिए छत्तीसगढ़ और झारखंड से बहुत सारी योजनाएं हैं, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है, सब इंटरमिक्स नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इंदिरा वन मितान योजना शुरू किया गया। इसका क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य वनस्पतियों जो है जो वनवासी हैं, ठीक है, वनवासी हैं, जो ट्राइबल लोग हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। तो ट्राइबल लोगों को आत्मनिर्भर बनाना ये उनका मिशन है, ठीक है। अब देखिए सरकार जो है राज्य में जो आदिवासी लोग हैं उनके 10,000 गाँव में युवाओं को के समूह बनाएगी, और सभी वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने के जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो वन आधारित गतिविधियां होंगी इसमें वनवासियों को के लिए स्वरोजगार जो है पैदा किया जाएगा, और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसूचित क्षेत्रों में 19 लाख परिवारों को लाभ होगा, ठीक है। अब हमारा है समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान। समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान क्या है? केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने देश में सभी स्कूलों में छात्रों के बीच एक जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे, जिससे समग्र शिक्षा जल सुरक्षा की शुरुआत करेंगे। और इसमें क्या होगा कि जो है राष्ट्र के सक्षम, कर्तव्यनिष्ठ और प्रतिबद्ध जल नागरिक बन सके, ठीक है। तो जल नागरिक भी एक कॉन्सेप्ट आया है, जो जल को जो है अनायास का वेस्ट नहीं करते। आप अगर जानेंगे तो जो ये है आपका राजस्थान जैसे स्टेट्स हैं, वहाँ पे लोगों के पास जो है पानी की इतनी ज़्यादा जो है कमी होती है कि उन लोगों को मीलों मील जाना पड़ता है सिर्फ पानी लेने के लिए, और 2-4 मटका एक आदमी कितना ला सकता है पानी, तो वो जो है उतना पानी लेके इतनी दूर से चल के आते हैं। इवन इस तरीके से उनकी सोसाइटी में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। वो शादी लोग जो है 2-2 3-3 शादियाँ, 4-4 शादियाँ करते हैं सिर्फ पानी की वजह से। तो ये सारी स्थिति बन रही है, और बहुत लोग ऐसे हैं कि जिसके पास पानी है उसको जो है वो बिल्कुल वेस्ट किए जा रहे हैं। तो जो है समग्र शिक्षा जल सुरक्षा जो अभियान है पानी को लेके है, एक जो है सक्षम, कर्तव्यनिष्ठ और जल जो है प्रतिबद्ध नागरिक बने, जल नागरिक बने, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, ठीक है। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, तो देखिए जुलाई 2020 में हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जहाँ पे घर में LPG गैस कनेक्शन है, ठीक है ना, हर घर में, ठीक है, हर घर में, हर हाउस होल्ड में जो है LPG यहाँ पे है। कहाँ पे? 2020 में हिमाचल जो है जुलाई 2020 में ऐसा राज्य बन गया है, ठीक है। अब देखिए हिमाचल सरकार द्वारा ये घोषणा कर दी गई कि हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% रसोई गैस कनेक्शन की फैसिलिटी अवेलेबल है। ये याद रखिएगा, हिमाचल में ऐसा हुआ है, ठीक है। अब देखिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना जो है उसका शुभारंभ कब हुआ था? उसका जो है मई 2018 में हुआ था, और इसमें जो है सभी राज्य के सभी जो है
घर में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत जो पात्र लोग थे उनको जो है सारी सुविधाएं मिल चुकी हैं और 100% अब जो है एलपीजी लोग प्राप्त कर चुके हैं। इसमें केवल पेंशनभोगी या राज्य या केंद्र सरकार में कार्यरत लोग, ठीक है, या तो पेंशनभोगी सिर्फ, या जो है राज्य और केंद्र सरकार में कार्यरत लोग और आयकर दाता वाले परिवार शामिल नहीं थे, ठीक है, ये लोग जो है इंक्लूडेड नहीं थे। हिमाचल गृहिणी योजना के तहत अब इसमें बहुत सारे परिवारों को मुफ्त जो है एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया गया। तो ये चीज़ है आपका हमारा घर हमारा विद्यालय। क्या है ये? देखिए, कोरोना महामारी में जो है विद्यालय हैं जो उनकी शैक्षणिक नियमितता बनाए रखने के लिए, है ना, प्रॉपर जो है एजुकेशन सिस्टम को बहाल रखने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग से हमारा घर हमारा विद्यालय योजना लॉन्च किया गया है, ठीक है। कौन सा? स्कूल शिक्षा विभाग से 6 जुलाई 2020 को डिजिटल अभियान 1 से 8 तक के लिए लागू होगा, ठीक है। कौन सा? डिजिटल अभियान 1 से 8 तक के लिए लागू होगा। देखिए मेन पॉइंट्स क्या हैं। देखिए समय सारणी के अनुसार सोमवार से शुक्रवार तक प्रत्येक जो है 1 घंटे में 1 घंटे की 4 कक्षाएं होंगी, 1 घंटे की 4 कक्षाएं होंगी। टाइम टेबल सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होगा। शनिवार को एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज जैसे योग, कहानी सुनना, ये सब चीज़ें जो कक्षाओं में की जाएंगी, ठीक है। ड्रीम केरल प्रोजेक्ट क्या है? ठीक है, ड्रीम केरल प्रोजेक्ट तो देख लेते हैं। ड्रीम केरल देखिए 1 जुलाई 2020 को, ठीक है, कब? 1 जुलाई 2020 को ड्रीम केरल परियोजना शुरू की गई और यह परियोजना केरल के प्रवासी भारतीयों के लिए, किसके लिए? केरल के प्रवासी भारतीयों के लिए है ड्रीम जो है केरल योजना, ड्रीम केरल प्रोजेक्ट, ठीक है, केरल के प्रवासी भारतीयों के लिए है। इसमें 100 दिन के भीतर परियोजना में सफल क्रियान्वयन के लिए केरल सरकार ने 100 दिन में जो है के भीतर परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लक्ष्य को निर्धारित किया है। इसमें क्या होगा? केरल के एनआर आदि प्रेषण का महत्व देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में बहुत अधिक है, ठीक है, क्योंकि जो है दशकों से एनआरआर नहीं है, एनआरआई है, एनआरआई के प्रेषणों ने राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण। अब ये देखिए ये थोड़ा सा अब डगमगाने वाला, क्योंकि जो यूएई है वहाँ पे जो इंडियंस हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से 15% को तक उनको जो है रिजर्व करने के लिए वहाँ से जो है उन लोगों को निकाला जाएगा। तो जो हमारा बहुत सारा जो है उन लोगों ने बाहर के जो लोग हैं, केरल से बहुत ज़्यादा लोग प्रवासी हैं जो यूएई में हैं, अब उनके लिए थोड़ी सी स्थिति शायद जो है सही ना हो पाए। अब देखिए क्या गवर्नमेंट जो है इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है। देखिए नेक्स्ट हमारा 2018 में एनआरआई प्रेषण राज्य में 85,000 करोड़ रुपए थी। कोविड-19 महामारी के कारण जो देखिए पहले जो है 85,000 करोड़ रुपए थी क्या एनआरआई प्रेषण जो है वो राज्य के अंदर, लेकिन अब जो है महामारी के चलते ये उम्मीद जताई जा रही है कि 52% एनआरआई अपनी नौकरी खोने के बाद राज्य में वापस आ जाएंगे, ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हमारा क्या है? जल जीवन मिशन। तो देखिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में पहली तिमाही में, वित्तीय वर्ष के 2020-21 के पहली तिमाही में 2020 के अप्रैल 2020 से जून 2020 के दौरान देश भर में ग्रामीण इलाकों में 19 लाख परिवारों को लॉकडाउन के दौरान पेयजल जो है लॉकडाउन के दौरान पेयजल कनेक्शन प्रोवाइड जो है करना है, ठीक है ना। तो जल जीवन मिशन में क्या है कि जो है 19 लाख जो है परिवारों को लॉकडाउन के दौरान पेयजल का कनेक्शन प्रोवाइड कराना है। और इसकी महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। इसमें जो है इस मिशन का उद्देश्य क्या है? 2024 तक सभी ग्रामीण घरों को, ठीक है, 2024 तक सभी ग्रामीण घरों को पाइपलाइन के माध्यम से जो है जल जो है सुनिश्चित कराना, ये जो है इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो ये जो है अब देखिए इसमें क्या है कि 84 लाख घरों में नल का जल कनेक्शन जो है प्रदान कराना, ये हो गया हमारा। नेकर सम्मान योजना क्या है? नेकर सम्मान देख लीजिए, ये जो है कर्नाटक सरकार की बुनकर समुदाय के लिए है, ठीक है, कर्नाटक सरकार की बुनकर समुदाय के लिए नेकर सम्मान योजना। और इसमें क्या हो जाएगा कि राज्य में सभी पंजीकृत जो है बुनकरों को सभी जितने पंजीकृत बुनकर हैं उनको 2,000 रुपये का वित्तीय जो है सहायता प्रदान किया जाएगा, 2,000 का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। यह बुनकर सम्मान योजना बुनकरों से संबंधित है और यह योजना के लाभार्थी कर्नाटक राज्य के रेशम, कपास, ऊनी और अन्य हथकरघा बुनकर होंगे, ठीक है। तो कर्नाटक राज्य कौन होंगे? जो आपके ये रेशम, कपास और हथकरघा जो और ऊनी हथकरघा अन्य जो है बुनकर शामिल होंगे इसमें। सिंधु पोर्टल पर 54789 पंजीकृत बुनकरों को 2,000 रुपीज़ जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये जो है हमारा महाराष्ट्र कर्नाटक गवर्नमेंट का, याद रखिएगा। बलराम योजना किसकी है? तो देखिए उड़ीसा सरकार की, ये भूमिहीन किसानों के लिए है, भूमिहीन किसानों के लिए उड़ीसा सरकार की है। इसमें कृषि ऋण प्रदान किया जाएगा। बलराम योजना की शुरुआत की गई है कोविड-19 के कारण जो है बहुत ही
कठिनाई झेल रहे हैं जो किसान हैं, और जो भूमिहीन किसान हैं उनको 1040 करोड़ रुपए का कृषि ऋण आवंटित किया जाएगा। हाँ, तो इसमें क्या है कि अगले 2 वर्षों में लगभग 7 लाख किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये योजना कृषि और किसान विभाग और नाबार्ड के सहयोग से तैयार की गई है। इसके लिए 14,000 किसानों के समूह का गठन किया जाएगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष 7,000 किसान समूह क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा पाएंगे। तो ये जो है हमारा ये हो गया। और अब जो है भारत सरकार की अन्य प्रमुख योजनाएं, ठीक है। तो ये बहुत जो है योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमें कवर करना है। देखिए योजनाएं तो अभी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।